नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, आरआरबी या किसी भी स्टेट लेवल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रिवीजन पैक की तरह होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आधुनिक भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से जुड़े 2024 तक पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अक्सर परीक्षाओं में दोहराए जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो 1498 ईस्वी में। किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया था? तो पुर्तगाली ने बना दिया था। इसमें दो क्वेश्चन और बनता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन होता है? तो केरल में, और लाल मिर्च का आंध्र प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट या कोझिकड आया था? तो 1498 में, और दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। किसे पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के द्वारा। और इसमें ब्लू वाटर नीति में सुधार किसके द्वारा किया गया था? यह हटाया गया था तो अल्बुकर्क द्वारा। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पे कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। और युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क और आदिल शाह के बीच हुआ था। किसने वर्ष 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। और कहाँ बनाया था? तो कोची ने बनाया था। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? तो कोचीन में किया था। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यूरोपीय लोग केवल व्यापार की मानसिकता से भारत आए थे। यह प्रवृत्ति यूरोपीय राष्ट्र द्वारा आरंभ की गई थी, तो पुर्तगाली के द्वारा। और अंग्रेज भी वही मानसिकता से आए थे, लेकिन वे यहाँ पे राज करने की मानसिकता से फिर उनका मन बदल गया और यहाँ पे राज करने लग गए थे। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? तो पुर्तगालियों के अधीन था। यूरोप से आमतौर पर कपास के वस्त्रों का नाम क्या दिया गया था जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे? तो कैलिको नाम दिया गया था। प्रसिद्ध यात्री दुर्राते बारबोसा कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में पाए जाते हैं। किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार शुरू किया था? तो पुर्तगाली व्यापारी ने शुरू किया था। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो वेंकट द्वितीय ने दी थी। स्वाली, अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? तो पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था 1612 ईस्वी में। स्वाली का युद्ध एक जो हुआ था, यह सूरत में हुआ था, जो एक नौसैनिक युद्ध था। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? तो पुर्तगालियों के साथ युद्ध में मारा गया था। किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो 1961 में कराया था। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 19 दिसंबर 1961 को किया गया था। भारत सबसे पहले आने और अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन है, भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन थी? तो पुल्लिकट थी। इसमें दो क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि बंगाल में डचों की बस्ती का नाम कहाँ था? तो चीन सुराह में एक बस्ती थी, बंगाल के चीन सुराह में जो डचों की बस्ती थी। और अगर पूछे कि पहला डचों की बस्ती कहाँ था? तो मछलीपट्टनम में था। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? तो 1693 ईस्वी में किया था। भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? तो डेनिश की नहीं थी, फ्रांसीसी का था जो पांडिचेरी में था, फिर डचों का था
और चीन सुराह में पूर्वी तट में पड़ता है। अब पुर्तगालियों का भी था। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोस वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो 1658 ईस्वी में। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वे प्रथम गवर्नर जनरल थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? तो 1673 ईस्वी में। फ्रांसीसी यात्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का ग्रहण किसने किया? तो बीजापुर के सुल्तान ने। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो पांडिचेरी थी। फोर्ट सेंट लुइस किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित है। किसका किला था? तो फ्रांसीसी किला था, फोर्ट सेंट लुइस वाला। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौते में शामिल नहीं था? तो पांडिचेरी था, माहे था, कराईकल था। ये तीनों जगह पे फ्रांसीसी बस्ती था, गोवा में नहीं था। गोवा में पुर्तगाली बस्ती था। चंद्रनगर, जिसे चंदन नगर भी कहा जाता है, 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक कॉलोनी थी। तो किसकी कॉलोनी थी? तो फ्रेंच कॉलोनी थी चंदन नगर, जिसे ब्रिटिश सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने पूरब के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1600 ईस्वी हुई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? तो 1608 ईस्वी में। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल 1615 से 1609 तक बिताए? तो सर थॉमस रो। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। अब विलियम हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था, और ये भी जहांगीर के दरबार में ही आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन था। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई तो 1651 के ईस्वी में, और सूरत में की गई थी 1608 ईस्वी में। और मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां था। और बंगाल में अनुमति किसने दिया? तो शाहजहां का बेटा शाह शुजा ने दिया था बंगाल में इंग्लिश फैक्ट्री लगाने के लिए, कासिम बाजार में। बंगाल में किस स्थान पर 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में दी गई थी। और किसने दिया था? तो शाह शुजा ने। शाह शुजा कौन था? तो शाहजहां का बेटा था। में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1661 ईस्वी में। किससे विवाह करने के उपलक्ष्य में? तो कैथरीन ब्रोगेंजा के साथ। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम। किसने बनाया था? ब्लेजली ने। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट, जिसे आरकोट की युद्धबंदी भी कहा जाता है, में कौन विजय हुआ? तो अंग्रेज विजय हुआ था। यह युद्ध कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के चंदा साहिब के बीच हुआ था। और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था, लॉर्ड क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो 1772 ईस्वी में समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये महाराजा दलीप सिंह के बीच किए गए थे हस्ताक्षर, लाहौर की संधि। और दूसरा सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1849 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश संसद ने में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज के हाथ में सौंप दिया। तो भारत सरकार अधिनियम ये 1858 के तहत सौंप दिया गया था। और उस समय वायसराय कौन था? कैनिंग था, जो पहला वायसराय ही बन गया था। किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ
भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई, तो भारत सरकार अधिनियम के तहत। महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा ने कब स्पष्ट किया कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा, तो 1 नवंबर 1858 को। अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? सूरत में 1613 ईस्वी में। किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव में भारी गिरावट आई थी? तो सूरत में। अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र क्रमशः कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत, मद्रास, बम्बई और कोलकाता में। पहले सूरत, उसके बाद मद्रास, फिर बम्बई, फिर कोलकाता में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो मद्रास में था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 1774 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, यह गलत है, 1784 में की थी। दूसरा है 1776 में बॉम्बे से ठाणे के लिए पहली रेल सेवा शुरू हुई थी, यह गलत है, 1853 में हुई थी। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया, ये ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है 1775 में प्लासी के युद्ध में सिराजदौला को हराया गया था, तो 1775 नहीं, 1757 ईस्वी था। फिर अगला क्वेश्चन है 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? तो बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। सन पूछे तो 1824। अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो अलीवाल का युद्ध 1846 ईस्वी में लड़ा गया था, अंग्रेजों और सिख खालसा के बीच में लड़ा गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1759 ईस्वी में लड़ा गया था, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग 1 सदी के संघर्ष को समाप्त किया। उस युद्ध को बोला जाता है वांडीवास का युद्ध। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष 1763 में हस्ताक्षरित किस संधि के द्वारा वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया था? तो पेरिस के संधि के द्वारा बहाल कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई? तो वांडीवास की लड़ाई। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1761 ईस्वी में। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? तो यूरोपीय लोगों के द्वारा। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? तो मसाले थे। मटन चेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। तो आज के वीडियो यूरोपीय आगमन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हो गया। अगला वीडियो आएगा जो आधुनिक भारतीय इतिहास के ब्रिटिश शक्ति का विस्तार से आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।